हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून सबको। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सभी बच्चों का वेलकम है आपके अपने परिवार मनोज मिश्रा मैथ्स के एप्लीकेशन पर। आज सॉरी भाई, आज क्लास आपकी थोड़ी लेट हो गई। रीजन यहाँ पे था कि भाई कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम्स हो रही थी, जिसमें मेरे भाई आपका कहीं ना कहीं फेस खराब हो रहा था, पूरा फेस ब्लर हो जा रहा था या कंटेंट प्रॉपर नहीं दिख रहा था, तो इसीलिए भाई सेटिंग करवाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, अभी आई थिंक सारी चीजें बढ़िया होंगी और मैं ठीक ठाक दिख रहा हूँ आपको। तो चलो भाई, क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, सपना अभिषेक सभी का वेलकम है, स्वागत है भाई। तो आज बच्चों हम लोग शुरू करने वाले हैं परसेंटेज के अंदर इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, यानी चुनाव पर आधारित प्रश्न। मेरे भाई ये एक ऐसा सेगमेंट है, अगर परसेंटेज का सवाल पेपर में बना रहा है और वो पेपर को चाहता है कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का बनाए, तो यहां से सवाल वो जरूर पिक करता है। ठीक है, इसमें मेरे भाई मैं पहले आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि चुनाव का पूरा कंसेप्ट क्या रहता है। उसके बाद आपका जितने भी सवाल हमारे अलग अलग लेवल पे पूछे गए हैं, पूरा का पूरा आपको यहाँ पे सिस्टम बताऊंगा मैं। तो चलो भाई, क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पर आपका। तो सबसे पहले बच्चों क्या है आपका कि अगर कोई भी चुनाव होता है, कहीं का भी कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकल चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे आपका लोकसभा चुनाव हो, मतलब कोई भी इलेक्शन होता है, तो मेरे भाई वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वोटर, है ना, या फिर टोटल वोट कितने हैं, वो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। तो किसी भी असेंबली के अंदर या किसी भी लोकसभा इलेक्शन के अंदर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा मैटर करता है कि टोटल वोट कितने हैं उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, यानी एरिया के अंदर। ठीक है, तो इलेक्शन में भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चा कि आपका कोई भी रीजन होगा, हर रीजन में अपने कुछ वोट होंगे, चाहे 100 वोट हो, चाहे 500 वोट हो, चाहे 1000 हो, लेकिन टोटल वोट कुछ ना कुछ तो होते हैं भाई। तो इसीलिए बच्चों यहां पर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट रहता है कि किसी भी इलेक्शन के अंदर, किसी भी रीजन के अंदर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई आपका कि उस रीजन के अंदर टोटल वोट कितने हैं। ठीक है, टोटल वोट कितने हैं ये मैटर करता है। तो यहां लिखना भाई आपका टोटल आपका वोट हो गया। ठीक है, यानी इसे हम हिंदी में लिख सकते हैं आपके कुल मतों की संख्या। यानी किसी भी रीजन में अगर आपका इलेक्शन होगा बच्चों, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैटर करेगा आपका कि उस रीजन के अंदर टोटल वोट कितने हैं, यानी कुल मत हमारे कितने हैं। ठीक है, कुल मत कितने हैं ये सबसे ज्यादा मैटर करेगा। तो यहां मेरे भाई लिखना आप कुल मत आपका। ठीक है, यहां लिख लेना बच्चों कुल आपका मत। ठीक है भाई, कुल मतों की जो संख्या है आपका ये सबसे ज्यादा मैटर करेगी, तो टोटल वोट कितने वहां पर ये मैटर करेगा। क्या हो रहा है भाई? चलो भाई, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहां बात कर लेते हैं, अगर किसी भी रीजन में आपका, एक सेकंड रुक जाना भाई, क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें। चलो, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर कहीं पे हमारा कोई भी इलेक्शन होता है, तो सबसे ज्यादा जो इसमें मैटर करती चीज हमारे पास में वो क्या है मेरे भाई आपका, कि बच्चों वहां पर आपके टोटल वोट कितने ये सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। तो यहाँ लिख लेना भाई आपका टोटल आपके वोट कितने हैं। ठीक है, टोटल आपके वोट कितने हैं, यानी बच्चों हमारे पास में उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर आपके पास कितने मत हैं, ये हमारा मैटर करता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सबसे ज्यादा मैटर करता है। मान लो कोई इलेक्शन आपका हो रहा है भाई। ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून बच्चों। अगर किसी भी पर्टिकुलर रीजन में कोई भी आपका इलेक्शन होता है, तो सबसे ज्यादा मैटर करता है कि उस रीजन के अंदर टोटल वोट कितने हैं, यानी मतों की संख्या कितनी है। ठीक है, टोटल वोट कितने मैटर करता है। अब बच्चों देखो, किसी भी एरिया में होगा, चाहे आपके 100 वोट होंगे, चाहे 5000 होंगे, चाहे 5 लाख वोट होंगे, तो याद रखना भाई कि टोटल वोट जो होते हैं बेटा, वो हमेशा क्या होते हैं, अपने आप का 100% होते हैं। क्या होते हैं भाई, अपने आप का 100% होंगे।
जैसे मेरा एरिया है तो मेरे एरिया में टोटल वोट अपने आप के 100% है, आपके एरिया में टोटल वोट आपके हिसाब से 100% होंगे। उसके बाद बच्चों, अब जब आपका इलेक्शन होता है, ठीक है, मान लो मेरे गांव में इलेक्शन आपका हो रहा है, तो वहां पे भाई जितने भी हमारे वोट हैं या जितने भी वोटर हैं, दो कैटेगरी के लोग होते हैं। कौन सा? कुछ लोग वोट देने जाते हैं और कुछ लोग वोट देने नहीं जाते। जैसे मान लो मैं दिल्ली में हूं, मेरे गांव में इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो मैं बिजी हूं, मैं अपने किसी कारण से वोट देने नहीं जा पा रहा, तो यहां पे बच्चों क्या होगा कि टोटल वोट हमारे पास जो होता है वो आपका दो भाग में यहां से डिवाइड हो जाता है। ठीक है बच्चा, क्या होता है हमारा टोटल वोट बच्चों, हमारा क्या होता है दो भाग में आपका डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे भाई। ठीक है बच्चों, दो पार्ट में हमने क्या किया, इसे डिवाइड कर दिया आपका, दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। पहला बच्चों यहां पे आपका क्या होगा, तो भाई कुछ लोग हमारे वोट देने जाएंगे और कुछ लोग हमारे वोट देने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कुछ लोग वोट देने जाएंगे, कुछ लोग वोट देने नहीं जाएंगे। भाई यहां बच्चों आपका क्या होगा, ऐसे वोटर भाई जिन्होंने अपना वोट नहीं दिया, तो यहां लिख देंगे आपका, ठीक है, यहां पे आप लिखना है मेरे भाई डिंट आपका कास्ट वोट। ठीक है, डिंट आपका कास्ट वोट, इसका मतलब मेरे भाई यहां पे ऐसे लोग आगे बेटा जिन्होंने अपना क्या है मत नहीं दिया। ठीक है, जैसे मान लो मेरे गांव में इलेक्शन था तो मैंने क्या किया, वोट देने नहीं गया, टोटल वोट था ना, मेरा भी था मेरे भाई, टोटल वोट में हमने देखा बच्चों आपका क्या रहा है। ठीक है, टोटल वोट में आपका क्या रहा है कि भाई कुछ लोग होंगे जो वोट देने नहीं जाएंगे और कुछ लोग होंगे मेरे भाई जिन्होंने वोट दिया होगा, यानी बच्चों ऐसे लोग यहाँ पे क्या होंगे जो आपके कास्ट वोट होंगे। ठीक है, कास्ट वोट हो जाएंगे, यानी आपका यहां पे क्या हो गया आपका, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डाला गया मत आपका। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा बच्चों आपका डाला गया मत, यानी हमारा वोट यहाँ पे क्या है बच्चों डाला गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे डाले गए मत आ गए। अब बच्चों मैंने क्या कहा, टोटल वोट आपका दो पार्ट में बटेगा, कुछ लोग वोट देने जाएंगे और कुछ लोगों ने क्या है वोट देने नहीं जाएंगे आपका। ठीक है, या ऐसे लिख देना आपका कि मत नहीं जो है दिया या मत नहीं आपका डाला गया। ठीक है, यानी वोट आपका नहीं डाला गया है, यानी आपकी वोटिंग नहीं हुई, यानी उन्होंने मत आपका नहीं दिया है। ठीक है, अब जो लोग वोट देने जाएंगे उनमें भी दो प्रकार के वोट होंगे। आपने सुना होगा भाई फर्जी वोट के बारे में, सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने भाई? ठीक है, फर्जी वोट के बारे में सुना है, यानी भाई जो लोग वोट देने गए हैं ना बच्चा, इनमें भी हमारी दो कैटेगरी काम करती है। जो लोग वोट देने गए उनमें भी दो कैटेगरी काम करती है। एक हमारी क्या होती है बच्चों आपकी इनवैलिड वोट, आपने सुना इनके बारे में? इनवैलिड वोट आपका, इनवैलिड बच्चों यानी आपका जितने वोट डाले गए उनमें भी क्या होता है मेरे भाई, कुछ वोट आपके क्या होते हैं अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, यानी गलत तरीके से वोट डाले जाएंगे तो अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। दूसरा मेरे भाई आपका क्या है बच्चों कि कुछ वोट यहां डाले गए हैं आपके, वो हमारे क्या होंगे आपके वैलिड वोट होंगे, वैलिड वोट होंगे, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं वैध मत कह देते हैं। अब बच्चों जो हमारा विनर होता है और जो लूजर होता है, यानी जो इलेक्शन जीतता है और जो हारता है, वो किस हिसाब से जीतता हारता है, इस वैलिड वाले वोट के हिसाब से मेरे भाई। यानी बच्चों कहानी के ट्विस्ट ये है कि आपका जो विनर और लूजर आएगा वो कहां से आएगा। अब यही हमारी कैटेगरी क्या होती है बच्चों, दो पार्ट में हमारी ये कैटेगरी डिवाइड हो जाती है, वैलिड वोट वाली कौन सी, यहीं पर मेरे भाई हमारा आता है विनर, यही बच्चों हमारा क्या आता है आपका विनर आता है, और यहीं से हमारा क्या आता है भाई आपका लूजर आता है। यानी जीत और हार हमारा कहां से डिसाइड होता है भाई, तो आपका वैलिड वोट से डिसाइड होता है, यानी वैध मतों से डिसाइड किया जाता है। यानी विनर हमारे पास हो गया बेटा, यानी हमारे पास ये कह सकते हैं आपका विजेता हो गया, यानी इसने इलेक्शन जीता है तो ये हमारा क्या हो गया आपका, ये आपका बच्चों विजेता हो गया। और लूजर आपके पास हो गया भाई, यानी हमें कह सकते हैं उपविजेता कह सकते हैं, थोड़ी इज्जत मिल जाएगी। वैसे तो हारने वाला कहेंगे तो बेइज्जती लगती है ना, तो हम ये कह सकते हैं भाई क्या उपविजेता हम इसे कह सकते हैं। बताओ इसका कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि नहीं? सबसे पहले मैंने कहा टोटल वोट होंगे, टोटल वोटों में कुछ लोग वोट देने नहीं जाएंगे, कुछ लोग जाएंगे, जो जाते हैं उनमें भी वैलिड और इनवैलिड हमारे पास होगा, वैलिड वोट से ही विनर और लूजर आपके आते हैं। ठीक है, सारी कहानी खत्म, जीतने और हारने की कहानी खत्म कि कौन जीतेगा कौन हारेगा आपका। हाँ भाई, अब एक और चीज यहां पे आ गई है, जैसे आपका कास्ट वोट है, उन्होंने वोट नहीं डाला और यहां बच्चों आपका क्या है कास्ट वोटर है आपका, यहां से आपका इनवैलिड और वैलिड है। यहां पर एक और कहानी निकल कर आती है, फिलहाल उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, वो आपकी नोटा वाली है ना, क्या है आपका नोटा वाली। कुछ लोग वोट देने जाते हैं ना, तो हमने देखा होगा नोटा वाला बटन आजकल आ गया है, यानी हम किसी कैंडिडेट को वोट नहीं देते हैं,
तो वो भी कहां आएगा, वो भी वैलिड वोट का ही हिस्सा है, लेकिन मेरे भाई उसकी कैटेगरी अलग है। वो हमारा क्या होता है आपका, यहीं पर बच्चों अगर आप बनाना चाहो तो भी आप बना सकते हो भाई कि एक कैटेगरी हमारी और बनती है जो हमारे पास किसकी है भाई, नोटा की। ठीक है, तो नोटा भी हमारा यहीं पर आपका आ जाता है इसी वैलिड वोट के अंदर ही, क्योंकि भाई उसको तो वोट दिया गया है ना, नोटा का वोट भी तो काउंट होता है मेरे भाई, तो वो कैटेगरी भी हम यहां बना सकते हैं। ये सारी कहानी समझ में आ गई है। टोटल वोट हमेशा अपने आप का 100% रहेगा, इसमें मेरे भाई आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर होना चाहिए भाई कि टोटल वोट बच्चों जो भी होगा, किसी भी रीजन का जो भी वोट होगा टोटल, वो हमेशा अपने आप का क्या रहेगा, 100% रहेगा, इसमें कोई दिक्कत ना हो मेरे भाई। अब चलिए लेके चलते हैं आपको मेरे भाई थोड़े बहुत सवालों पर। सबसे पहला सवाल हमारे पास है मेरे भाई CHSL 2024 मेंस के पेपर का सवाल है। दे रखा, एक चुनाव में जिस उम्मीदवार को 90% वोट मिलता है वह 800 वोटों के अंतर से चुना जाता है, बताइए डाले गए वोटों की कुल संख्या कितनी है मेरे भाई। ठीक है, डाले गए वोटों की टोटल संख्या कितनी है। अगर आप चालाक होगे तो आप डायरेक्ट आंसर मेरे भाई क्या लगा दोगे, 1000 आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। कैसे, मैंने कहा बच्चों कि किसी भी इलेक्शन के अंदर बेटा टोटल वोट हमेशा क्या मानते हैं हम लोग, टोटल वोटों को हमेशा 100% मानते हैं। ठीक है, टोटल को हमेशा हमने 100% माना है। तो अगर एक कैंडिडेट को मिला है टोटल वोट का 90%, ठीक है, मैंने कहा बच्चों यहां पर मैंने कहा आपका विनर है, इसको क्या मिला, 90% मिला। ठीक है, तो इसको मिल गया 90%, तो लूजर को कितना मिलेगा भाई, 10% वोट आपका लूजर को मेरे भाई मिलेगा। तो ये बताओ कितने वोट के अंतर से ये चुनाव जीतेगा भाई, ये वाला चुनाव जीता है तो कितने वोट के अंतर से जीता है भाई, तो इससे कितना ज्यादा है, 80% का अंतर है दोनों के बीच में। तो 80% का मान मेरे भाई सवाल में दे रखा 800, अगर 80 का मान 800 है तो 1% का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1% का मान हमारे पास आएगा 8 आपका। ठीक है ना मेरे भाई, 1% का मान बच्चों क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर 1% का मान 8 है तो मेरे प्यारे भाई 100% का मान कितना होगा, 8। ठीक है, 100% का मान क्या होगा, 1000, यानी बच्चों टोटल वोटों की संख्या कितनी थी, 1000 थी। सवाल आपका खत्म। ठीक है, 1000 मेरे भाई क्या होगा आपका राइट आंसर आ जाएगा, सवाल खत्म आपका। आइए 184 के बाद 185 नंबर सवाल है। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास है भाई कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक कैंडिडेट को 88% मिला है और वो 684 वोटों के अंतर से जीता है, कुल कितने वोट आपका डाले गए हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग अगर थोड़ा सा शॉर्टकट अगर हम बात करेंगे, 10 आएगा सर, कहां 10 आएगा भाई, अच्छा इसको 10 आएगा ना, ठीक है। अब देखो एक चीज हम यहां पे और समझ सकते हैं, क्या मेरे भाई, अब देखो बच्चा ये नंबर हमारे पास कितना है, 88% है आपका, है ना, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 12% मिलेगा, बोलो हाँ या ना, है ना। अगर हमने देखा कि 100 से कितना कम है ये 12, यानी दूसरे को कितना मिला 12, तो अंतर कितने का आएगा, 88 में 12 और कम कर दो। यानी बच्चों अगर हम देखेंगे कि जीत और हार का अंतर कितना, अब मैं आपको शॉर्टकट थोड़ा सा सिखा रहा हूं, ध्यान समझना, अंतर कितने का आएगा मेरे भाई, अब इसको मिला है 88 तो दूसरे को मिला 12, तो 88 और 12% का ही तो अंतर आएगा जीत और हार का मेरे भाई, है ना। और यही हमें सवाल में कितना दे रखा बच्चों, ये हमारे पास दे रखा 684 के बराबर है आपका, यानी दोनों का अंतर ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आपका, तो 76% आ जाएगा। 76% का मान मेरे भाई कितना है आपका, 684 के बराबर दे रखा है। तो यहां से हम लोग 1% का मान निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा आपका, 7 इंटू 9 63, 9 बार आपका कटेगा क्या, 684 हमारे पास है ना, 88 है, 12 है, 12 कम होगा 76 आ जाएगा। ओके, और आपका 3, लगभग 900 के आसपास तो जाना ही जाना चाहिए, 800 होगा आपका, क्या कह रहा है 800 आपका, डाले गए टोटल वोट तो 1000 होंगे ना मेरे भाई, एक सेकंड, डाले गए वोट तो मेरे भाई क्या होंगे आपके 1000 होंगे ना, सही तो है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको, ये तो पूरा सही है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके, देखो अब इस सवाल की अगर हम बात कर लेंगे तो आपका अंतर आएगा 76% का, और भाई 24 से कटेगा क्या, 24 इंटू 2 आपका 48 हो जाएगा, 24 इंटू 3 72 हो जाएगा, है ना। तो यानी आपका ये नंबर कहीं ना कहीं 24 से कटेगा। तो एक काम कर लेते हैं हम, 4% का मान निकालते हैं, पहले 19 से काट के देख सकते हैं आपका,
19 से काटोगे तो 4% आ जाएगा। 19 से काट के देखो, 19 इंटू 3 आपके पास आएगा 57 आपका मेरे भाई, 57 आ गया। 19 इंटू 6 आपका 9 बार कट तो रहा है यहां से, क्लियर तो है भाई। 1% का मान बच्चों कितना आ जाएगा, 9 छंग 54, हाँ सही तो है। 1% का मान 9 आ जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 1% का मान 9 है तो पूछा गया हमसे टोटल वोट कितने हैं भाई, उधर चले जाओ। टोटल वोट अगर हम बात करेंगे भाई तो टोटल हमारे पास में कितना आ जाएगा आपका, तो टोटल वोटों की संख्या आपके पास 100% है और 100% का मान कितना हो जाएगा 900 आपका, यानी 900 हमारे क्वेश्चन का क्या होगा भाई, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए बच्चों। ठीक है, 900 हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। हाँ 1% 10 होगा सर, आपने 8 लिखा है, कहां पर 1% आपका 8 लिखा है मेरे भाई, अच्छा ये वाला, तो लिख लो ना यार, क्या दिक्कत है आपका। 1% का मान मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलो आइए अगले क्वेश्चन पर आपका, और ये सवाल मेरे भाई आपका सीएचएसएल के पेपर में पूछा गया है कि एक चुनाव के अंदर दो कैंडिडेट हैं, एक को मिला है 38% और वो 7200 वोटों से हार गया है, बताना है वैध मतों की टोटल संख्या क्या होगी मेरे भाई, है ना। अब देखो बच्चों क्या है आपका, एक को मिला है 38%, ठीक है। अब मेरे भाई देखो, इसको अगर 38% मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा आपका, है ना। तो डायरेक्ट आप अंतर पे खेला करो मेरे भाई। अंतर बच्चों देखो कितना आएगा, अगर एक को मिला है 38 तो भाई जीतने वाले को कितना मिला होगा आपका, बताइए। जीतने वाले को कितना होगा मेरे भाई, तो उसको मिला होगा 62% वोट। तो अंतर कितने का आएगा भाई, तो जीतने वाले को 62 मिला होगा और इसको कितना मिला है 38, तो यही अंतर आएगा मेरे भाई आपका, यही बच्चों आपका अंतर आएगा। तो 62 और 38 का अंतर आएगा, ये हमारे पास कितना दे रखा, 7200 हमारे पास दे रखा है। तो अगर हम देखेंगे दोनों का अंतर कितने का आएगा भाई, 24% का, तो 24% का मान हमारे पास कितना है आपका, 7200 वोट के बराबर है आपका। यानी बच्चों अगर हम यहां से डिवाइड करके देखेंगे तो 1% का मान क्या आएगा, 24 इंटू 3 72, यानी 300 आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, 300 हमारे पास आएगा 1% की वैल्यू। अब 1% की वैल्यू 300 है, तो हमसे पूछा गया वैलिड टोटल वोट कितने हैं आप बताइए। तो टोटल अगर हम वोटों की बात करेंगे तो टोटल वोट्स हमारे पास यहां होंगे 100% हो जाएंगे। तो 100% का मान मेरे भाई कितना आएगा आपका, ठीक है। तो आपके पास 100% का मान निकालोगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 30,000 आपका आंसर होगा। 30 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, खत्म मेरे भाई। हाँ भाई मनोज गुप्ता नमस्ते मेरे भाई आपको। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 30,000 हमारे सवाल का यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, और ये आपका सीएचएसएल 2022 के पेपर का सवाल है बच्चा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अंतर निकालने के डायरेक्ट अगर मैं आपको ट्रिक सिखाऊं ना, आप एक काम किया करो, आप देखा करो मेरे भाई, डायरेक्ट अंतर का मैं ट्रिक सिखा देता हूं। और मैं अभी तक यूट्यूब पे भी इस ट्रिक को मैंने नहीं बताया है ना, मैंने इसको इमेजिन किया और देखो कितनी बढ़िया ट्रिक है। आपको देखना है मेरे भाई, ये नंबर 50 से कितना कम है बेटा, 12, कितना कम है 50 से 12, तो 12 का डबल अंतर होगा, 12 का डबल 24 का अंतर, सवाल खत्म। इसमें देखो भाई ये 88 है बेटा, 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 38 ज्यादा है, तो 38 का डबल अंतर होगा, 38 का डबल कितना होगा, 76 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। नोट करके कॉपी में लिख लेना। यहां बच्चों क्या है आपका 90 है, तो 50 से कितना ज्यादा है आपका ये, तो 50 से मेरे भाई ये 40 ज्यादा है, तो 40 का डबल अंतर होगा, यानी 80 अंतर होगा, 80 दे रखा है आपको, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि 50 से जितना ज्यादा उसका डबल अंतर आएगा, ठीक है। और ये ट्रिक मैंने YouTube पे भी नहीं बताई है, तो ये सब कहानी लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट आप देखोगे कि 50 से 40 ज्यादा है, 40 का डबल 80, 80 का मान दे रखा, 100 का मान निकालो, सवाल खत्म। इसमें क्या करेंगे भाई हम, इसमें देखा 88 है, 50 से कितना ज्यादा 38, 38, 38 का डबल 76, 76 की वैल्यू दे रखी है, एक का मान 100 का मान निकालो, आंसर आपका। अगला देखो ये नंबर कम है, 50 से कितना कम 12, तो 12 का डबल 24 का डिफरेंस होगा दोनों में, देखो 24 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है भाई, इससे क्या होगा जल्दी हमारा आंसर निकलेगा, क्योंकि हमें विनर और फिर आपका लूजर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए अगले क्वेश्चन पर आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ, ठीक है। ये ट्रिक मैंने यूट्यूब पे भी नहीं बताई आज तक, पहली बार बता रहा हूं 10 सालों में। एक चुनाव में दो कैंडिडेट है ए और बी, ए को टोटल वोट का 30% मिला है और 500 वोट से हार गया, बताओ टोटल वोट की संख्या क्या है। डायरेक्ट ट्रिक लगाना है, मैंने क्या कहा,
टोटल वोट का 30 मिला है, यानी 50 से बेटा कितना कम है, 20 है। 50 से कितना कम है, 20 है। तो डिफरेंस कितने का आएगा, 40 का। डिफरेंस कितने का आएगा भी, 40% का बीच में डिफरेंस आएगा। 40 का मान सवाल में हमें दे रखा है कितना, 500। 40% का मान मेरे भाई कितना है, 500 है। तो बताना है टोटल वोट कितने होंगे, यानी 100% का मान बताना है क्या होगा। ठीक है, तो 2.5 गुना कर दो दोनों तरफ। इसका 2.5 गुना करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1250 आ जाएगा। ठीक है, 1250 आ जाएगा। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। सवाल खत्म। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा ना भाई। अगला सवाल देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बच्चों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है, 2023 के पेपर का सवाल। बताइए क्या होगा। देखो भाई विष्णुदेव, अगर आप कहोगे तो मैं आपका पैसा रिफंड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा अपने हिसाब से। तो पढ़ाने में ज्ञान मत देना कि सर ये करा दो वो करा दो, है ना भाई। अगर आपको दिक्कत है तो मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा भाई, हमें नहीं चाहिए। लेकिन अगर जो पढ़ा रहा हूं वो तुम्हारे भविष्य के लिए पढ़ा रहा हूं। जितना रेलवे पूछेगा, जितना रेलवे का लेटेस्ट होगा वो सब कराऊंगा। अब आगे रेलवे के भी सवाल हमारे पास हैं। एग्जाम ये नहीं देखता कि भाई किस एग्जाम का सवाल हमें रखना है आगे पेपर में। आपको हर चीज आनी चाहिए अगर आपको पेपर निकालना है आज के दौर में। ठीक है, आइए अब जैसे ये सवाल आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया है। अभी रेलवे के भी सवाल आगे हैं, सारे टाइप और वैरायटी सब कुछ है भाई। लेकिन आप मेरे हिसाब से पढ़ लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। दे रखा है आपका, डाले गए वोटों का 60% मिला है। अभी मैंने बताया था भाई, क्या बताया था, अगर 60 मिला है तो 50 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। तो अंतर कितने का आएगा, जीत और हार का अंतर, इसका डबल। इसका डबल कितना होगा भाई, 20% होगा। तो इसका डबल अंतर कितना होगा मेरे भाई, 20% का जीत और हार का बच्चों अंतर आएगा आपका। ठीक है, और इस 20% का मान सवाल में कितना दे रखा है, 18,600 दे रखा है आपका। हमको क्या बताना है, टोटल वोट बताना है भाई। और हमें बात पता है कि टोटल बच्चों क्या होगा, 100% होगा। ये तो समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं ना, वरना 20 का मान पता है तो डायरेक्ट 5 गुना कर दो आंसर आपका। तो 20% निकालना है तो इसका 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना कर दो। तो 0 0 और 5 इंटू 6 आपका 30, यानी 3 आ जाएगा। 90 और 3 आपका 93,000। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई आपका, 93,000 आ जाएगा। 93,000 आपका टोटल वोटों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, टोटल वोटों की संख्या क्या आ जाएगी, 93,000 आ जाएगी टोटल, अगर हमें टोटल निकालना होगा। लेकिन सवाल में टोटल नहीं बोला, बोला हारने वाले का बताओ। तो लूजर को कितना मिला होगा भाई, ये तो मैंने सिखा दिया टोटल। लूजर को क्या होगा, अगर एक को भाई 10 ज्यादा मिला है तो लूजर को कितना मिलेगा, 10 कम, यानी लूजर को मिला होगा 40% आपका। ठीक है, तो 40 का मान निकाल दो भाई। तो 40% क्या होगा, 18,600 का डबल, यानी हमारे पास आएगा 37,200 आपका। ठीक है, तो हर एक चीज निकाली जा सकती है, अगर आपके कंसेप्ट बेहतर हैं तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगर जीतने वाले को 10 ज्यादा मिला है तो हारने वाले को 50 में 10 कम मिलेगा, यानी आपका 40 मिलेगा। ठीक है, तो हम हर चीज यहां से फाइंड कर सकते हैं आराम से बच्चों। समझ गए बात को कि नहीं। तो आपका डिफरेंस कितने का आएगा यहां से, तो 20% का डिफरेंस यहां पे हमारे पास था पहले। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल ये रहा। आगे आप देखो ना, दिल्ली पुलिस के सवाल भी हैं, टेक्नीशियन के भी सवाल हमारे पास हैं, फेज 13 का सवाल भी है, एएलपी के भी सवाल है हमारे पास में, एनटीपीसी 12th लेवल के भी सवाल हैं। ठीक है, सीजीएल टीयर 1 के भी सवाल हैं, सीएचएसएल के भी सवाल हैं, एनटीपीसी 12th लेवल आपका, सीजीएल के भी सवाल हमारे पास हैं, फेज 12 का भी सवाल हमारे पास है भाई, आरपीएफ एसआई का भी है, आईसीआर का भी है। मतलब हमने कोई लेवल यहां पर छोड़ा नहीं है भाई। इतना करके तो जाओ पेपर में, फिर देखते हैं तुम्हारा नंबर कैसे कटता है। ठीक है, आइए भाई अगले सवाल पर। दे रखा बच्चों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे हमारे, राम और सोहम इनका नाम था। इस निर्वाचन क्षेत्र में टोटल हमारे पास जितने भी कैंडिडेट थे उनकी टोटल संख्या दे रखी भाई कितनी, 85,800, ये टोटल नंबर है। कुल वोटों में से 80% वोट आपके डाले गए हैं, यानी 20% लोगों ने भाई क्या है, वोट नहीं डाला। ठीक है, टोटल के 20% लोगों ने वोट नहीं डाला।
डाले गए वोटों में से अगर 65% वोट आपका सोहम को मिले, ठीक है, 65% वोट सोहम को मिले हैं, तो बताइए राम को कितने वोट मिले हैं। ठीक है, तो ऐसे सवालों को मेरे भाई एक लाइन में आपको करना है, सिर्फ एक लाइन में, और वो भी कब होगा, जब आपके कंसेप्ट बढ़िया है। कैसे करेंगे, चलिए भाई। अब देखो बच्चों, राम को टोटल वोट कितने मिलेंगे, सबसे पहले बताइए। तो आप कहोगे कि सर पहले टोटल वोट कितने हैं, आप कहोगे सर 85,800 टोटल वोट है ना। अब इनमें से कितने वोट डाले गए, इसका 80% वोट डाला गया है, यानी इसका 80% वोट हमारा क्या हो गया भाई, आपका डाला गया है, क्योंकि कोई इनवैलिड नहीं है, यानी सारे वोट आपके वैलिड हैं। ये जितने वोट हमारे पास अब आएंगे ना, ये पूरे वैलिड हैं। क्लियर। अब जितने भी वोट डाले गए हैं, ये टोटल आपका डाले गए वोट हैं। अगर इसका 65% मेरे भाई मिला है कितने को, 65% मिला सोहम को, तो राम को कितना मिलेगा, इसका मिलेगा भाई 35% आपका। क्या मिलेगा बच्चों, 35% इसका वोट आपका मिलेगा मेरे भाई। सवाल आपका खत्म बच्चों। तो देख लेते हैं भाई, 2 जीरो से पहले मैंने 2 जीरो उड़ा दिया, और 20 से काटोगे 4 बार, 20 से काटोगे मेरे भाई आपका ये 5 बार आ जाएगा, और भैया 5 से काटोगे आपका कितनी बार, 7 बार में। ठीक है, अब देखो जीरो यहां पे आएगा क्या, जीरो आने की संभावना बिल्कुल नहीं लग रही हमें। तो 8 इंटू 4 32, 7 इंटू 2 14, लास्ट में 4 आएगा। आंसर आपका ए या सी में से आना चाहिए आपका। तो पहले क्या करते हैं, हम इसको 4 से गुणा करके देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो 8 इंटू 4 32 का 2 3 आ जाएगा, और 20 3 23 आ जाएगा 2, और 32 और 2 34, तो 34 तो 32 हो गया, इंटू में 7 आपका। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 7 इंटू 2 14, और 35 इंटू 7 मेरे भाई, यानी कि 250, 25,000 के आसपास आना चाहिए, उससे कम ही आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास 25,000 से कम है, जिसका यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, 24,024 आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका। सवाल हो गया खत्म मेरे भाई। हाँ, कितना आ रहा है, 25,025, कैसे निकाल दिया भाई तूने 25,025। हाँ, अरे ये देखो ना भाई, सबसे पहले क्या होगा भैया आपका, तो 7 इंटू 2 14, यानी आंसर वो होगा जिसके लास्ट में 4 आएगा। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता था, ये हो नहीं सकता आपका। उसके बाद देखो, तो 7 इंटू 3 21, यानी 21 से थोड़ा बड़ा होगा, तो 24 है ना, ये 34 तो बहुत बड़ा है भाई, ये तो वैसे भी गलत हो गया। समझ गए ना, ये लाइन आपको बनानी अगर आ गई ना, इलेक्शन का सारा सवाल तुम धुआं धुआं कर दोगे, अगर ये लाइन तुमको बनानी आ गई तो। आइए अगले सवाल पर, आपका टेक्नीशियन का सवाल है, रेलवे टेक्नीशियन का ग्रेड 3, और 27 दिसंबर 2024 का। ये सारे क्वेश्चंस लेटेस्ट अपडेटेड हैं, इतना करके जाओ, धुआं उठा के आ जाओगे तुम। दे रखा है, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक को कुल वोट का 55 मिला, दूसरे को 22 मिला, टोटल वोटों की संख्या इतनी है, तो बताइए दूसरी उम्मीदवार को मिले वैलिड वोटों की संख्या बताइए कितनी हो जाएगी मेरे भाई। चलो, अब मेरे भाई देखो, अगर हम बात करेंगे दूसरे कैंडिडेट को बेटा कितना मिलेगा, तो सबसे पहले टोटल वोटों की संख्या कितनी है, 7,500 है। अभी 7,500 हमारे पास टोटल वोट हैं, सही बात है, और हमें दे रखा भाई 20% वोट हमारे क्या है, क्लियर दिख रखा है कि सर 20% वोट हमारे इनवैलिड हैं। अगर 20% इनवैलिड हैं, तो वैलिड कितने होंगे भाई, 80% वोट हमारे वैलिड हो गए, है ना, ये वैलिड वोट हो गए। और दे रखा है कि एक को वैलिड वोट का 55 मिला है ना। अगर एक को बच्चों क्या मिला है, वैलिड वोट का 55 मिला है, तो दूसरे को क्या मिलेगा, इसका वैलिड वोट का मिलेगा 45% आपका। बस सवाल आपका खत्म। आप यहां पे 9 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, 9 का मल्टीपल हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, 3,000 आ रहा है ना भाई, लग तो ना रहा हमें। चेक कर लेते हैं, अगर तुम कह रहे हो तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म आपका मेरे भाई, और बच्चों हमारे पास आ जाएगा ये 4 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 5। 9 का मल्टीपल आना चाहिए भाई, 5 से काटोगे 9 आ जाएगा बच्चों, तो 75 इंटू 4 आपका। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, 75 इंटू 4 यानी 300, और इंटू में 9, तो 9 इंटू 3 कितना हो गया आपका, 2700। अरे भैया ऐसे कैसे तुमने निकाल दिया। हाँ, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, एक ही ऑप्शन 2700 तो था। सवाल खत्म, क्योंकि 45 आने का मतलब भाई नीचे 9 हमारे पास कट नहीं रहा, यानी जो भी आंसर आएगा मेरे भाई वो 9 से कटेगा, एक ही ऑप्शन तो है अपना। सवाल खत्म। अमित कुमार भाई 3300 गलत है मेरे भाई, कौन सी दुनिया में खोए हो तुम। हाँ, ये तो बताओ सबसे पहले क्या, टोटल वोट में मेरे भाई देखो, अगर 20% इनवैलिड हैं तो वैलिड कितने होंगे,
टोटल का 80%। ये बच्चों जब हम लोग डेटा निकालते हैं ना, ये तो ये मेरे भाई जो आपका डेटा है ये आपका क्या होगा, ये आपका वैलिड वोट का। पहले वैलिड तो निकालो। अब जो भी वैलिड हमारे पास आ चुका है, समझ गए, ये वैध वोट है मेरे भाई, ये तो निकालना पड़ेगा। अब हमारे पास जितना भी वैध रहा, एक को मिला 55 तो दूसरे को 45% मिलेगा। इस वैलिड का 45% आंसर हो जाएगा अपना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फेज 13 का सवाल है, एसएससी के द्वारा पूछा गया लेटेस्ट अपडेटेड 2025 का। इतना अपडेटेड मेरे भाई पूरे अभी यूट्यूब के अंदर छोड़ो, जितनी भी मैथ्स कम्युनिटी है ना, कोई नहीं करा रहा इतना अपडेटेड पेड क्लास में। मैं करा रहा हूं भाई। सुबह 5 बजे उठता हूं मैं, रात को 1 बजे सोता हूं, फिर ये सारा कंटेंट रेडी होता है आपका। आइए, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को टोटल का 45 मिला और बी को दे रखा है 30%, शेष 15,000 वोट आपके इनवैलिड हो गए। टोटल वोट बताओ क्या होंगे मेरे भाई। अब ये तो आसान सवाल है मेरे भाई, है ना, ये आसान सवाल है। कैसे? अरे भाई 45% वोट हमारे पास बच्चों ए को मिल गए हैं, सही बात है, 45 इसको मिल गए हैं और दूसरा क्या 30% इसको मिल गया। तो अब मेरे भाई बचा कितना आपका, बताइए। 45 और 30 कितना, 75 हो गया। तो बचा कितना होगा मेरे भाई, 25% वोट हमारे पास बचा हुआ है और सवाल में बचा हुआ कितना है आपका, 15,000 है। तो 25 का मान हमारे पास कितना दे रखा, 15,000 दे रखा है। हमसे बोला गया कि आपका डाले गए टोटल वोट बताओ क्या होंगे भाई। तो अगर हम टोटल वोट्स की बात करेंगे तो टोटल क्या हो गया, 100%, यानी 25 का कितनी गुना है भाई, देखो 25 का 4 गुना है, तो 15,000 का 4 गुना क्या होगा, 60,000 आपका, है कि नहीं। तो 60,000 हमारे सवाल का उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका, सवाल खत्म। कोई मुश्किल समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल हमारा एएलपी का सवाल है भाई, 2024 के पेपर का, ठीक है। एएलपी 2024 का सवाल है। जैसे एनटीपीसी में इलेक्शन का सवाल जो है ग्रेजुएट लेवल में नहीं आया, एक भी सवाल नहीं आया, यूजी में आया तो वो मैं करा दूंगा। आइए भाई, दे रखा दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 75% वोटरों ने वोट डाले गए वोटों में 2% वोट आपके अमान्य हैं यानी इनवैलिड हैं। एक उम्मीदवार को इतना मिला जो कि वैलिड वोट का 75% था। टोटल वोटर बताओ कितने होंगे भाई। अब हमसे पूछा गया शुरुआत में टोटल वोटर कितने हैं, ठीक है। तो टोटल वोटर की संख्या नहीं पता मेरे भाई, मैंने n मान लिया। अब जो भी वोटर होंगे सबसे पहले क्या, उसके 75% लोगों ने वोट डाला। 75% का मतलब मेरे भाई क्या होता है, 3/4 होता है, यानी टोटल वोट जितने भी होंगे उसके 3/4 लोगों ने वोट डाला। अब जितने वोट हमारे डाले गए उनमें मेरे भाई क्या है, 2% हमारे वोट क्या इनवैलिड हैं। तो वैलिड कितने होंगे भाई, इसका 98% वोट हमारा क्या हो गया, वैलिड हो गया आपका, ठीक है। एक कैंडिडेट है जिसको मिला है 9,261, जो कि कुल वैलिड वोट का कितना भाई, 75% हमारे पास है। 75% का अगेन मतलब कितना मेरे भाई, 3/4 है। यानी बच्चों टोटल वोटर है, इतने लोगों ने डाला, ये वैलिड है, तो वैलिड वोट का 75% मिला है, तो वैलिड वोट का 3/4 मिला है एक कैंडिडेट को, जो हमारे पास किसके बराबर है आपका, 9261 के बराबर मेरे भाई है, ठीक है। 9261 के बराबर है मेरे प्यारे भाई। बस अब इसी को सॉल्व करना है, सवाल हमारा खत्म। तो भैया एक काम कर लेते हैं, ठीक है। 3 × 3 पहले 9 से निपटा देते हैं इसको। 9 से काटोगे आपका 1 हो गया मेरे भाई, और 9 × 3 आपका 27 तो जाएगा नहीं, यानी आपका 1029 आ जाएगा। उसके बाद एक काम करो, 49 से निपटा दो इसको। 49 से काटोगे 2 बार भाई, और 49 से अगर हम काटेंगे 49 × 2 आपका 98, ठीक है, 980 आ जाएगा, और ये आपका 21 बार बचेगा बच्चा। और किससे कट जाएगा, 2 से काटोगे मेरे भाई, इसे 2 बार आपका आ जाएगा, यानी n का मान निकालेंगे तो 800 से गुणा कर दो, तो हमारे पास आएगा 21 × में 800 आपका, ठीक है। तो 8 × 2 16, यानी भाई 16,800 हमारे सवाल का उत्तर आ गया। सवाल खत्म। 16,800 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल खत्म। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को मेरे भाई, एक लाइन का ही सवाल है बच्चा, और कुछ नहीं है। बस आपको ये कैंसिल करना आना चाहिए, काटना आना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहता इस सवाल को 2 सेकंड में निपटा दोगे। आजकल हम YouTube पे देखते हैं ना, 2 सेकंड में गर्दा कर देंगे, 5 सेकंड में गर्दा। कहां से गर्दा कर दोगे भैया, 5-10 सेकंड तो पढ़ने में लग जाएगा, ठीक है। हाँ, बट ये 15-20 सेकंड 25 सेकंड में आप इस सवाल को निपटा सकते हैं अच्छे से। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब ये सवाल हमारा एनटीपीसी का है, 12th लेवल का यानी कि यूजी लेवल का सवाल है, 7 अगस्त 2025 का सवाल है मेरे भाई। ठीक है, चलो भाई। दे रखा है, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 80% वोट लोगों ने वोट करा, 5% अवैध हैं, विजयी को 75 मिला और उसने इतने के अंतर से चुनाव जीता। अब देखो यहां पे थोड़ी सी लाइन बदल गई है। कैसे भाई? टोटल कितने वोट हैं नहीं पता मुझे, मैंने एन मान लिया। टोटल वोटर के 80% लोगों ने वोट डाला, 80% का मतलब मेरे भाई होता है 4/5 आपका, यानी टोटल वोटर के 4/5 लोगों ने क्या किया भाई, आपने वोटिंग करी है। और 5% वोट हमारे अवैध है। 5% का मतलब मेरे भाई आपका क्या होता है, 5% का मतलब बच्चों होता है आपका 1/20 होता है, आपका 1/20 होता है। 1/20 हमारे वोट अवैध हैं, यानी भाई वैलिड कितने होंगे इसके, 19/20 हमारे वोट क्या होंगे भाई आपके वैलिड हो जाएंगे। अब जितने भी वैलिड वोट हैं, तो एक कैंडिडेट को क्या हुआ है, 75% आपका मत मिला है। ठीक है, विजयी को क्या हुआ, 75% मिला। अब देखो विजयी को 75 मिला है, लेकिन भाई यहां पे सवाल क्या दे रखा है बच्चों, कि आपका इतने वोटों के अंतर से चुनाव जीता है। यानी भाई हमें क्या लेना है, सबसे पहले टोटल वोट हो गए, इतने लोगों ने वोट डाला, इतने वैलिड। अब वैलिड वोट हो गए, तो एक को अगर मिला है 75, मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी स्टार्टिंग में, मैंने क्या कहा, 50 से कितना ज्यादा है मेरे भाई, 25 ज्यादा है ये, है ना। तो अंतर कितने का आएगा, 25 का डबल, यानी भाई 50% का दोनों के बीच में जीत और हार का अंतर आ जाएगा। और ये अंतर सवाल में कितना है, 1805 के बराबर है। क्योंकि हमें यहां पर क्या दे रखा, ये थोड़ी दे रखा है कि 75% मिला और इतना मिला, नहीं, यहां अंतर दे रखा है। तो अंतर के लिए क्या, अगर एक को 75 मिलेगा वैलिड का, तो एक को 25 मिलेगा, अंतर 50 का आएगा, 50% का। ठीक है मेरे भाई, अब क्या होगा, 4 से काटो इसे जरा, निपटाओ जल्दी से। 4 से काटोगे इसे, 5 बार आपका 20 आ जाएगा। और मेरे भाई 5 इंटू 5 25, 25 का 2 बार आपका 50 चला जाएगा, है ना। और क्या होगा, और भी जुगाड़ लगाओ कुछ काटने पीटने का भाई। ठीक है, 2 से काटोगे इसे, कितनी बार आपका 50 बार आ जाएगा। और 19 से इसको निपटा दो जल्दी से, 19 से काटो आपका, 19 इंटू 9 आपका आ जाएगा कितना, 171 आ जाएगा। और 19 इंटू 5 आपका 95, यानी n का मान कितना आएगा भाई, 95 का 50 गुना। ठीक है, तो 95 का 50 गुना यानी 95 का आधा कितना होता है, तो 47.5, यानी 4750 आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। सवाल आपका खत्म। ठीक है, तो 4750 आपका क्या है, करेक्ट आंसर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर, खत्म। समझ गए ना भाई। तो इस तरीके के सवाल हमारे पेपर में आते हैं, एक लाइन की ट्रिक है, आराम से निपटा सकते हो। सवाल देखने में थोड़ा सा बड़े लिख सकते हैं, लेकिन हाँ आराम से आप इनको डील कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर, आपका यही पैटर्न आप देखोगे जो आप लोग कह रहे हो ना, सिर्फ रेलवे के सवाल करा दो, भाई उससे नहीं निकलेगा पेपर। मैं बता रहा हूं, मेरे हर बार मैथ्स में 50-50 इसलिए नहीं आते भाई, क्योंकि सिर्फ रेलवे पे डिपेंड होकर आप तैयारी नहीं कर सकते। अब देखो ये सवाल सीजीएल का है, अभी पेपर हुआ था 2025 में आपका सितंबर महीने में। आप देखो ना भाई, इस सवाल को अगर आप देखोगे उठा करके, तो यहां पे आपको सवाल सारे कैसे नजर आ रहे होंगे, बताओ भाई। इस बार में आपका सारे सवाल कैसे नजर आ रहे होंगे, बढ़िया नजर आ रहे होंगे, है ना। तो अब अगर हम इस वाले सवाल की बात करेंगे बच्चों, तो इसमें क्या दिक्कत है आपकी, एक चुनाव में योग्य मतदाताओं के 80% लोगों ने अपने वोट डाले हैं। ठीक है, 80% ने वोट डाले हैं, डाले गए मतों में से 5% वोट हमारे क्या हो गए, इनवैलिड हो गए हैं। विजयी को इतना मिला है, वैलिड वोट का इतना। अब दे रखा विजयी वोटर को क्या मिला, वोट मिला है, विनर को वोट दे रखा है, यानी अब हमें अंतर देखने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी। पैटर्न सेम है कि नहीं आप बताओ, तो कुछ भी अलग नहीं होता मेरे भाई, ये मान के चलना। ठीक है, पढ़ना सब पड़ेगा आपको। अब टोटल कितने वोट हैं भाई, मैंने एन मान लिया आपका, कितने लोगों ने वोटिंग करी है, 80% ने करी है। 80% का मतलब भाई 4/5, ये तो समझाने के लिए इतना लिखता हूं मैं, पेपर में थोड़ी लिखूंगा ये सब। 4/5 हो गए, इतने लोगों ने वोट दिया है, जितने वोट दिए 5% अवैध हैं। 5% का मतलब भाई क्या होता है आपका, 1/20 होता है, यानी 19/20 हमारे वोट क्या होंगे भाई आपके वैलिड हो जाएंगे, है ना।
उसके बाद वैलिड वोट का 60% मिला है। 60% का मतलब कितना भाई? 3/5 वोट मिला है वैलिड वोट का, और ये सवाल में 11,400 के बराबर है। सवाल आपका खत्म मेरे भाई, है ना। 19 इंटू 5 95, 19 इंटू 6 होता है 114, यानी 600 आ जाएगा भाई। और यहां से अगर मैं काटूंगा बच्चों तो हमारे पास आएगा 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 आपका 60, यानी 50 आ जाएगा। तो एन का मान कितना आएगा भाई? 500 इंटू 50, यानी हमारे पास कितना आएगा आपका? 25,000 आपका। ठीक है, 500 आ जाएगा, 500 आपके पास आ जाएगा, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा आपका? 25,000 हमारे पास। सवाल का उत्तर हो गया। किस ऑप्शन में है? 25, ऑप्शन नंबर सी है आपका। आप बताओ, इस वाले सवाल में आप देखो जरा, ये तो बल्कि इजी सवाल है सीजीएल का। यहां देखो भाई, ये थोड़ा सा कठिन सवाल था कि नहीं? एनटीपीसी का है, तो पढ़ना हर लेवल आपको पड़ेगा ही पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अब ये सवाल देखो मेरे भाई, सीएचएसएल के पेपर का है, 28 नवंबर 2025। इतना अपडेटेड मेरे भाई कहां से लेकर आऊं मैं? ठीक है, क्या होगा भाई? एक चुनाव में 25% लोगों ने वोट नहीं दिया, 20% इनवैलिड हैं, जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला और अपने प्रतिद्वंदी को, राइवल को 2400 वोट से हराया। अब हराने की बात है, यानी अंतर लेना है। यहां देखो क्या बोला, वैलिड वोट का 60 मिला और हराया, यानी कि अंतर देखना लास्ट में, बस सवाल खत्म। टोटल वोटर की संख्या भाई मैंने एन मान लिया, 25% लोगों ने वोट नहीं दिया है, तो इसका मतलब होता है मेरे भाई 25% का मतलब बेटा होता है 1/4। 1/4 लोगों ने वोट नहीं दिया है, यानी 3/4 ने वोट दिया होगा। जितने वोट डाले गए भाई 20% आपके अवैध हैं, यानी 1/5 वोट हमारे क्या? अवैध हैं। तो वैध कितने हो जाएंगे? 4/5 भाई, है ना, यही हो जाएगा। अब लास्ट में देखो क्या है, वैलिड वोट का 60 मिला है और अंतर की बात है बेटा, तो अंतर कैसे निकालोगे? याद करो जरा ट्रिक कि 50 से कितना ज्यादा? 10 ज्यादा, तो 10 का डबल, अंतर कितना होगा? 20% मेरे भाई, है ना। यही जीत और हार का अंतर होगा, और इसी का मान सवाल में कितना दे रखा है? 2400 हमारे पास दे रखा है। सवाल खत्म आपका। तो क्या हो जाएगा भाई? ठीक है, 4 इंटू 3, आप ऐसे भी काट सकते हो, देखो 4 से 4 खत्म, 3 इंटू 2 आपका 6, 60 हो जाएगा। 6 इंटू 4 24, यानी 40 आ जाएगा आपका। ओके, तो एन का मान कितना आने वाला है? तो 5 इंटू 4 20, यानी आपके पास आ जाएगा 20,000 हमारे पास। ठीक है, 20,000 हमारे सवाल का क्या हो गया? करेक्ट आंसर। सवाल आपका खत्म मेरे भाई। 20,000 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। सवाल खत्म। बताइए क्या दिक्कत है आपको? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना भाई। बस लास्ट में देखना, आपको अंतर दे रखा या किसी का मान दे रखा है। अगर अंतर दे रखा हो मेरे भाई, तो अंतर यहां लिखना पड़ेगा, डिफरेंस लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मान दे रखा हो, जैसे इस वाले सवाल में क्या बोला था, इतना वोट प्राप्त हुआ, जो वैलिड वोट का 60%, यानी विनर का वोट दे रखा है, तो डायरेक्ट आप इसका 60% डायरेक्ट लिख दोगे यहां पे। बस सवाल खत्म। आइए अगले क्वेश्चन आपका मेरे भाई, है ना। नहीं यार, अब इतना नहीं कर सकते भाई सोनू, इससे हम कमाते थोड़े ना है यार। 50-100 रुपए से हम थोड़ी कुछ कमा लेंगे। ठीक है, 2 लाख रुपए का तो बोर्ड आता है भाई ये, इससे थोड़ी कुछ कमाया जा सकता है। हमारे पास ऐसा थोड़ी ना है कि भाई 10 मिलियन चैनल है, 15 मिलियन का चैनल है भाई। 1 मिलियन का चैनल होता तो भी हम प्रॉफिट में होता, अभी कोई प्रॉफिट वॉफिट नहीं होता भाई। अभी लॉस पे सारी चीजें चल रही हैं, है ना। तुम लोग सिलेक्शन लेना, फिर सैलरी अपनी देना, फिर हम और बड़ा बनाएंगे चैनल को, है ना। लेकिन सिलेक्शन के बाद तो भूल ही जाते तुम लोग। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने वोट करा, 4% आपके इनवैलिड हैं, विनर को मिला है 65% और इतने का अंतर है। देखो अंतर वाला सवाल आया ना, अभी सीएचएसएल में भी आया था, एनटीपीसी में भी आया। तो ही सवालों के ऊपर लिखा नहीं होता कि कहां पूछना है, पढ़ना सारा पड़ेगा मेरे भाई आपको। ठीक है, क्या होगा भाई? इतने का अंतर दे रखा, तो यानी अंतर का मतलब समझ गए ना कहानी में क्या करना है भाई। सबसे पहले बच्चों, टोटल वोट कितने? एन आपका, मैंने कहा 85% लोगों ने वोट करा। अब 85% का मतलब क्या होगा? तो यानी 85/100, यानी 17/20 होता है मेरे भाई। ठीक है, 17/20 आपका, यानी टोटल वोटर के 17/20 लोगों ने क्या करा भाई? वोटिंग आपकी करी है। और दे रखा है 4% वोट अवैध हैं। 4% का मतलब 1/25 होता है, यानी 24/25 हमारे पास वोट क्या होंगे? आपके वैलिड हो जाएंगे, है ना। अब देखो, टोटल वोटर का 65% मिला है एक को,
मैंने क्या कहा था, अंतर के लिए क्या करोगे बेटा, 50 से कितना ज्यादा, 15, तो 15 का डबल 30 हमारे पास अंतर होगा दोनों के बीच में, डिफरेंस कितने का आएगा, 30% मेरे भाई। और ये मान हमें सवाल में कितना दे रखा है, तो आपका 2142 दे रखा है आपका, है ना, 2142 दे रखा है। बस सॉल्व कर दो, सवाल खत्म। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर आपका। तो मेरे भाई 17 से पहले निपटा दूं, 17 एक ऑड नंबर है ना, 17 से निपटा दूं, और आपके पास 17 एक बार आपका 17 हो जाएगा, 4 आएगा 44, 17 इंटू 2 आपका 34, 17 आपके पास 6 आ जाएगा, 126 आ जाएगा आपका नंबर। और 6 से काट देंगे हमारे पास तो 4 आ जाएगा, 6 से काटोगे 4 आएगा, और 6 से काटोगे आपका 21 आ जाएगा यहां से। ठीक है, 21 आ जाएगा आपका नंबर। और मेरे भाई एक जीरो से एक जीरो उड़ा देना, और ये 3 से काट देना इसे, 3 इंटू 7 आपका 21 आ जाएगा। और भैया क्या कटेगा, 4 से काटोगे इसे 5 बार आपका ये नंबर काट देगा, यानी n का मान कितना आएगा आपका, तो 125 यानी 1250 इंटू में 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 सत्ते 84 और 3 आपका 87 आ जाएगा, यानी 8750 हमारे सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। सवाल खत्म। ठीक है, 8750 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका। ठीक है, 8750 आपके सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है। इसी को मेरे भाई लॉक कर देना, सवाल आपका खत्म। ये रहा सवाल नंबर 196 आपका। आइए भाई क्वेश्चन नंबर चलते हैं 197 पर, 197 आपके सामने। इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे भाई कि आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलो भाई। सोनू कह रहा है सिलेक्ट होने के बाद पहली सैलरी आपको दे दूंगा सर। रहने दे तू, मुझे पता है कितना दे देगा। दे रखा, सुनीता और ममता के बीच चुनाव में 85% लोगों ने वोट डाले, 2% वोट आपके अवैध हो गए। सुनीता को इतना मिला जो कि वैलिड वोट का 78 था, टोटल वोटर बताओ क्या। अब अंतर तो दे नहीं रखा, यानी डायरेक्ट गेम हमारे पास है, तो क्या करेंगे, अब देखो भाई 85% लोगों ने वोट डाला, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 85% ने डाला है, जितने लोगों ने वोट डाला है उसका 2% वोट आपका अवैध है, यानी 98% वोट हमारा क्या होगा, वैलिड हो जाएगा। वैलिड वोट का यानी वैलिड वोट का 78% मिला है। ठीक है, तो वैलिड वोट का 78% मिला है, और ये हमारे पास कितना मान दे रखा, अंतर तो इस बार है नहीं, यानी 64,000 हमारे पास है, 974 आपका। बस सारा गेम कैलकुलेशन का है मेरे भाई, इसमें और कुछ भी ना है। ठीक है, अब इसमें थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, और क्या दिक्कत है। सबसे पहले क्या करो, हम इसको किससे निपटा दें, 98 से निपटा दें, बड़ा नंबर हो जाएगा ना, फिर दिक्कत आ सकती है। किससे निपटाएं भाई बताओ। अरे हाँ भाई, अगर इस पेपर से सवाल आया ना पेपर में भाई, तो आराम से तुम निपटा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये 64,900 आपका 74 है। एक काम करते हैं, हम पहले इसे 98 से डिवाइड कर लेते हैं। 98 बड़ा नंबर हमारे पास है, 98 से काटोगे भाई तो कितनी बार, पहली बार आपका ये बच्चों 6 बार आपका चला जाएगा, है ना, तो 600 में यानी कि आपके पास आएगा 588 आएगा। 12 हमारे पास एक बार आपका 6 और चला जाएगा। ठीक है, 6 हमारे पास और चला जाएगा, और फिर हमारे पास बचेगा कितना, 294 आपके पास बचेगा, यानी 3 बार आपका और चला जाएगा, तो 663 हमारे पास आ गया। अब आपका ये 17 बार ही कट पाएगा, 17 से काटोगे 5 बार, और 17 इंटू 4 बार 68 आएगा, 40, 40 में एक कम यानी 39 आ जाएगा, 39। ठीक है, और किससे कटेगा भाई, 39 से अगर हम निम्न हटा दोगे तो 39 इंटू 2 आपका 78 आ जाएगा। और मेरे लाल ठीक है, 5 इंटू 2 10, 10 का मतलब एक जीरो निपटा देगा, यानी भाई एन का मान यहां से कितना आ रहा है, सारा जीरो जीरो वाला नंबर आ रहा है, तो यानी 2 2 4 1 5 जीरो आंसर आएगा। एक के बाद आपका 1 2 3 4 5 आपका। ठीक है, ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। कहां है ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खत्म मेरे भाई। अब तो बता दो भैया, कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, अब तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 198 पे आओ। फेज 12 का सवाल आपके सामने ये रहा। मैंने क्या कहा आपसे, सवाल कोई भी हो, लेवल कोई भी हो, तुम क्रैक कर जाओगे। अब देखो इसमें भी क्या है, आपका टोटल वोट का इतना, एक कैंडिडेट का वोट दे रखा, वही शुरुआती घिसी पिटी लाइन अपनी शुरू कर दो।
क्या है, टोटल वोट कितने n है, 75% ने डाले। 75% का मतलब भाई 3/4 लोगों ने वोट डाला है। 4% आपका अवैध है, यानी भाई 96% हमारे पास वोट क्या होंगे बच्चों, ठीक है, या 24/25 वोट हमारे क्या हो जाएंगे, आपके वैलिड हो जाएंगे। और एक कैंडिडेट को कितना मिला है, टोटल वोट का 80% मिला है, यानी 4/5 वोट आपको मिला है। और ये मान सवाल में दे रखा 9504 के बराबर दे रखा है। ठीक है, सवाल आपका खत्म। कैसे भाई, 4 से 4 आप निपटा देना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और 24 से इसको निपटा के देखो, 24 आपका 400 बार अगर चला जाएगा, 400 बार चला जाएगा और 4 कम, यानी आपका 396 बार आपका ये नंबर चला जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन इतनी तो बढ़ानी पड़ेगी आपको भाई। और 3 से काटोगे क्या होगा भाई आपका, तो 132 यानी 132 आ गया है। तो यानी n का मान बच्चों कितना आएगा आपका, तो आ जाएगा 125 हो जाएगा, और इंटू में 132 हमारे पास ये नंबर आने वाला है। ठीक है, 125 का गुणा करने की ट्रिक, निंजा टेक्निक मैंने सिखा रखी है भाई। क्या होता है बच्चा, 132 हो गया आपका, और हम इसे क्या करते हैं, इसको अगर हम 4 से गुणा कर देंगे भाई, तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा 500, और बटे में आपका 4 भी लिखा जा सकता है इसे। ठीक है, कैलकुलेशन बूस्टर ये सारी चीजें। अब क्या होगा, 4 से काटोगे, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12 33, और 33 का 5 गुना यानी 16,000 आपका 500। ये होता है मेरे भाई कैलकुलेशन ट्रिक, समझ गए। ये आपको धीरे धीरे समझ में आती है कि काटना कैसे है नंबर को। काफी सारी चीजें देख सकते थे हम यहां से भी भाई, कि आपका 25 आ रहा है और ये आपका 4 मिलेगा, डबल जीरो वाला कंसेप्ट आएगा, ये आ जाएगा भाई। 132 हमारे पास देखोगे आपका 6 से कटेगा, 6 से कटने वाला ऑप्शन भी देख सकते थे, काफी सारी चीजें देख सकती हैं। ठीक है भाई, चलो अमित कुमार ऐड कर देंगे भाई, कोई बात ना। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आइए 199 पर आरपीएफ एसआई का सवाल है 2024 का। ठीक है, 2 सवाल और बचे हैं, फिर आपका ये इलेक्शन टाइप भी सवाल आपका खत्म हो जाएगा। क्या दे रखा, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 80% लोगों ने वोट डाला। अब ये कहानी थोड़ी सी अलग है, 53 वोट आपके अवैध, यहां पे परसेंट नहीं दिया, यहां पे आपका क्या दिया भाई, अवैध वोट दिया है। तो देखिए, जीतने वाली लिस्ट में मौजूदा सभी वोटर का, यानी कि वैलिड वोट की बात की जा रही है, वैलिड वोट का 48% मिला, और इतने वोट से आपका जीता मेरे भाई। तो बताइए टोटल वोटों की संख्या क्या है। अब मेरे भाई देखना, इस सवाल में वैरायटी है थोड़ी सी, यहां बच्चों आपको परसेंट ना देकर के नंबर दे दिया। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे भाई, यहां से खेलना शुरू करो, क्योंकि भाई ये जो देखा ना मौजूदा सभी वोटर, इसका मतलब बच्चों ये वैलिड की बात कर रहा है। ठीक है भाई, ये क्या कर रहा है बच्चों, वैलिड की बात कर रहा है, वैध वोटों की बात कर रहा है, अवैध की बात नहीं कर रहा, ये वैध वोटों की बात कर रहा है। अब ये बताओ, तो जो भी वैध वोट होंगे मेरे भाई, वैलिड वोट होंगे, एक को मिला 48% मिला है, और इतने वोट से आपका जीता है। लेकिन आप सभी वोटर का, ठीक है, अच्छा वैलिड की बात नहीं की, इसने बोला है जितने वोट हैं टोटल वोट का 48% इसको मिला है। तो सवाल आप देखोगे, अब हमें पूरा का पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा इस सवाल के लिए। कैसे बनेगा सिस्टम, देखो ध्यान से। इस टाइप के सवाल कम ही आते हैं पेपर में, लेकिन भाई आते हैं ना तो थोड़े से बढ़िया वोट बन जाते हैं। अब देखो बच्चों कैसे बनाओगे आप इसे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब टोटल वोट हमें सवाल में नहीं पता, तो मैंने आपको सिखाया भी था कि टोटल आप वोट क्या मान लो, 100 मान लो। ठीक है, या आप 100x मान लो, जो भी मानना है आप मान लो। अब इनमें 2 कैटेगरी होगी, है ना। देखो 53 वोट आपके अवैध हो गए हैं। सबसे पहले 80% लोगों ने वोट डाला है, यानी भाई 80x लोगों ने क्या किया, वोट डाला है, यानी 20x वोट हमारे क्या हो गए भाई आपके, इन्होंने वोट नहीं डाला, इन्होंने वोट नहीं डाला, और इन्होंने वोट क्या है, डाला है। अब जितने वोट हमारे डाले गए हैं भाई, इनमें भी 2 कैटेगरी होगी आपकी। जैसे आपका 53 वोट बेटा क्या हो गया, आपका इनवैलिड हो गया। 53 वोट आपका इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट कितना होगा बेटा, तो वैलिड वोट हमारे पास आएगा 80x माइनस आपका 53 हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा वैलिड वोट आपका मेरे भाई। ठीक है, ये बच्चों आपका होगा वैलिड वोट, इसको लिख लेना ऐसे ही, ये आपका वैलिड हो गया, और मेरे भाई आपका क्या हो गया बेटा, इनवैलिड हो गया, IV समझ जाना। समझ गए। अब मेरे भाई इसी वोट का दे रखा है, विनर को 48% मिला है आपका। अब यहीं से हमारा क्या आता है भाई, यहीं से आपका बच्चों विनर आता है और लूजर आता है। सवाल में दे रखा विनर को मिला है टोटल, देखो विनर को मिला है टोटल वोट का 48%, तो विनर को मिलेगा 48x, क्योंकि टोटल वोट दे रखा है मेरे भाई। तो अगर इसको 48x मिलेगा, तो वैलिड में से इसको माइनस कर दोगे तो लूजर का वोट आएगा, तो इसमें से आप इसको घटा दो, तो कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, आ जाएगा बच्चों 32x आएगा, और माइनस आपका 53 आ जाएगा। ठीक है,
अब सवाल में दे रखा है कि इसने इसको हराया है, 1013 वोट से हराया है, तो आप मेरे भाई इन दोनों का अंतर ले लो, इसमें से आप इसको घटा दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चा, आपके पास आएगा 16x आ जाएगा और प्लस आपके पास आएगा भाई 53, और ये बच्चों कितने के बराबर होगा आपका, ये हमारे पास आएगा 1013 के बराबर वोट आ जाएगा। यानी अगर हम यहां से 16x का मान निकालेंगे तो भैया आपका सीधे सीधे आ जाएगा कितना, 960 आ जाएगा। यानी x का मान मेरे भाई कितना आएगा, 60 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, x का मान कितना आ गया हमारे पास, 60 आ गया। अब x का मान 60 आ गया है, पूछा गया टोटल वोट्स कितने हैं भाई, टोटल वोट हमारे 100x हैं, तो 100x का मान कितना होगा, आप 60 का गुणा कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा आपका 6000। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल अगर पेपर में बना देगा तो भाई थोड़ा सा टाइम वेस्ट आपका हो जाता है, थोड़ा सा समय आपको ज्यादा लग जाता है। ठीक है, बताइए समझ आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई। तो थोड़ा सा इसमें कहानी है, अच्छा सवाल थोड़ा सा ये बन जाता है बच्चों। आइए अगले सवाल पर आपका, और ये सबसे खतरनाक सवाल है आपका जो भी आपने मेरे भाई पेपर में करा है। अभी तक जितने भी सवाल आपने करे हैं ना इलेक्शन वाले, सबसे जहरीला सवाल ये वाला पेपर में बनता है। तो दुआ करना मेरे भाई कि आपके पेपर में ये सवाल ना आए। ठीक है, चलो भाई दुआ करना कि आपके पेपर में ये सवाल ना आए मेरे भाई। दे रखा है बच्चों कि 3/7 वोटर जो है ए को वोट देने का वादा करते हैं, जबकि बी को वोट देने का वादा करते हैं, बाकी बी को वोट देने का वादा करते हैं। मतलब मेरे भाई ये है कि अगर टोटल, ठीक है, अगर टोटल बेटा हमारे पास दे रखा 7 वोटर अगर हमारे पास टोटल हैं, ठीक है, टोटल अगर 7 लोग हैं तो भैया आपका कहते हैं कि ए को जो है 3 लोग वोट देने का वादा करते हैं। सॉरी भाई, तो यहां बच्चों आप देखोगे क्या है, ये आपका ए लिख दिया मैंने और यहां पे आपका लिखा बी। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत प्यार से समझना तो मजा आएगा। दे रखा है अगर टोटल वोट हमारे पास 7 हैं, ठीक है, क्योंकि 3/7 वोटर की बात की गई है, 3/7 वोटर की, तो यानी भाई कहा गया है कि अगर टोटल हमारे पास मेरे भाई 7 लोग हैं, टोटल अगर 7 लोग हैं तो ए को वोट देने का वादा कितने लोग करते हैं, 3 लोग। यानी भाई अगर टोटल 7 हैं हमारे पास तो 3 लोग कहते हैं हम ए को वोट देंगे। यानी भाई अगर 3 लोग कहते हैं हम ए को वोट देंगे तो बी को कितने लोग देंगे, 4 लोग देंगे। बोलो हाँ या ना, ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो हम इनको ये भी तो मान सकते हैं, हम इनको 300 भी मान सकते हैं मेरे भाई। हमने क्या किया, इनको मैंने 300 मान लिया और इसको हमने 400 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों माना अभी मैं आपको समझाऊंगा। आगे दे रखा है मेरे भाई कि आखिरी दिन जिस दिन चुनाव होता है, रात को जब पैसा बंटता है ना, दारू मुर्गा बंटता है ना, तो क्या हुआ, आखिरी दिन 12% लोग ए को वोट देने से मुकर गए। ठीक है, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए भाई। यानी बच्चों 12% लोगों ने इनके साथ धोखा किया है। ठीक है भैया, तो 12% लोगों ने इनके साथ क्या किया भाई, धोखा किया है। 12% लोग का मतलब भाई कि अगर मैं 3000 का 12% निकाल, 300 का 12%, यानी बच्चों 36 वोट हमारे क्या हो गए बेटा, कम हो गए। ठीक है, 36 वोट कम हो गए। और 20% लोगों ने क्या किया भाई, बी को धोखा दिया। यानी 400 का 20% अगर मैं निकालूंगा, 400 का 20% बच्चों, तो क्या होगा, 80 वोटों ने क्या किया, इन्होंने धोखा दिया है। ठीक है, 80 वोटरों ने क्या किया, बी को धोखा दिया है। तो मेरे भाई ये बता दो, अगर जो 36 लोगों ने इनको धोखा दिया है, क्योंकि हमने यहां से क्या निकाला भाई, धोखा देने वाले लोगों की संख्या निकाली है। याद रखना, जो धोखा देंगे मेरे भाई, जैसे 36 लोगों ने ए को धोखा दिया और बी को दिया 80 लोगों ने, तो ये क्या होंगे, ये धोखा दे के मेरे भाई कहां पहुंच जाएंगे, ये बेटा पहुंच जाएंगे इनके पास, और ये वाले वोटर कहां पहुंच जाएंगे, इनके पास मेरे भाई पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये इनके पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर तो वही तो कला है ना, धोखा दिया ना मेरे भाई इनको, तो धोखा देंगे बेटा तो कहां होगा, कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होंगे भाई, इधर चले आएंगे। तो अब हमारे पास ये पहले 400 था, तो 36 आपका और होगा, यानी इसको वोट कितने मिलेंगे, 436 आपका मेरे भाई। और ये 300 है, 80 इसके पास और आ गए, तो अब इसको कितने मिलेंगे, अब मिलेंगे 380 मेरे भाई। बस कहानी खत्म। दे रखा है कि मेरे भाई ए जो है 234 वोटों से चुनाव हार गया आपका, ए हमारा 234 वोटों से चुनाव हार गया। मेरे भाई देखो यहां कितने से हारा है, आप बताओ, यहां बच्चों कितने से हारा हुआ हमको नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहां बच्चों में कितने से हारा नजर आ रहा है,
तो 36 और 20 आपका यहां बच्चों आपका 56 यूनिट से हारा है। तो यानी सवाल में मेरे भाई हमें 56 यूनिट दे रखा है। सवाल में कितना? 56 यूनिट का मान सवाल में दे रखा है आपको, 234 दे रखा है। 56 ही है ना भाई? 30 20 50 56 ही ना होगा? हाँ भाई 56 यूनिट का मान दे रखा है। और हमें यहां पे सवाल में क्या निकालना है बच्चों? टोटल वोट निकाला है। तो टोटल हम लोगों ने क्या माना है? 300 और 400। तो टोटल हमने क्या माना है भाई? 700 यूनिट का मान हमें सवाल में निकालना है। क्या होगा? इस 700 यूनिट का मान सवाल में निकालना है मेरे भाई। ठीक है, तो अब देखोगे जरा ध्यान से, ये वाली वैल्यू क्या है बेटा? इसका 5 गुना से ज्यादा, तो यानी कि आपके पास आएगा, सॉरी, ठीक है, 4 गुना से ज्यादा तो 7 इंटू 4 28। एक मिनट रुकना भाई, टोटल तो आपका 7 होगा ना? का गड़बड़ हो रहा भाई? ए 234 वोट से हारा है, यहां 36 भी 56 से हारा है, तो यानी कि 4 गुना होगा आपका। तो टोटल वोट तो हमारे 700 हो गए ना? एक सेकंड रुकना, कुछ गड़बड़ हुआ है यहां पे, मैंने गड़बड़ किया है। हाँ भाई गड़बड़ हुआ है, एक सेकंड रुकना भाई, यहां कंसेप्ट ही पूरा उड़ल गया भाई। देखो कंसेप्ट मेरे भाई आपका यहां पे गड़बड़ हो गया है, बताता हूं मैं क्या गड़बड़ है, सुनो ध्यान से। कंसेप्ट मेरे भाई क्या गड़बड़ है? देखो ये मैंने नंबर ही गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये नंबर ही गलत लिखा हुआ है। कैसे गलत हुआ देखो भाई, सबसे पहले देखो, अब बच्चों ए को कितना वोट मिलेगा ये समझना। ए को कितना मिलेगा? अब 300 में से पहले 36 कम होगा ना, 300 में 36 कम होगा, फिर आपका 80 जुड़ेगा भाई। यानी बच्चों एक एक काम करते हैं ना, इसको दूसरी तरीके से लिख देता हूं मैं, यहां पूरा खिचड़ी बन गया है। कैसे होगा भाई? देखो बच्चों क्या होगा, अगर हम बात कर ले ए की बात कर लेते हैं, ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, यहां ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए को बेटा मैंने मान लिया 300 वोट मिलेगा, ठीक है, और बी को कितना मिलेगा? 400 वोट आपका मिलेगा। अब मेरे भाई क्या होगा, ए को कितने लोगों ने धोखा दिया है? 12% ने धोखा दिया है भाई। तो ए में से बच्चों क्या होगा आपका? तो धोखा देने वाले कितने भाई? 12% लोगों ने क्या किया? धोखा दिया है। तो भैया 12% का मतलब 36 लोगों ने क्या किया बेटा? ए को धोखा दिया है 36 लोगों ने। और बी को बच्चों कितने लोगों ने धोखा दिया है? तो 20% लोगों ने बी को धोखा दिया है, यानी 80 लोगों ने क्या किया भाई? इनको धोखा दिया है बी को। अब बच्चों क्या होगा, बी को कितना वोट मिलेगा? तो भाई आपको बी का वोट निकालना है, तो 300 में पहले धोखे वाले लोगों को माइनस कर दो, और यहां 36 कम करोगे तो ए को धोखा देने वाले का नंबर यहां जुड़ जाएगा, 80 जुड़ेगा भाई। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा? आपका 44, यानी भाई ये नंबर आ जाएगा बच्चों 344, हमारे पास नंबर आएगा ए का। यहां बच्चों क्या होगा, टोटल वोट 400 थे, इनको 80 लोगों ने धोखा दिया है, और 36 लोग इनके पास आकर के क्या हुए? जुड़ गए भाई, है ना? तो कितना नंबर आ जाएगा आपका? तो 400 में से आपका 36 320, यानी 356 आ जाएगा भाई। ये नंबर बच्चों कितना आएगा आपका? 356 आ जाएगा। तो आप देखोगे यहां पर मेरे भाई कि इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है बच्चा? इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है? 12 यूनिट का अंतर आ रहा है भैया। तो यानी बच्चों ये जो मान हमारे पास होगा, ये 12 यूनिट का मान हमारे पास दे रखा है। ये कितने का मान होगा भैया? ये आपके पास होगा बच्चों 12 यूनिट का मान हो जाएगा। ठीक है, तो 12 यूनिट का मान होगा, तो 12 का कितने गुना दिख रहा? या फिर ऐसे देखो, ये 12 यूनिट का मान हमारे पास है मेरे भाई, तो हमें क्या निकालना है? कुल मिलाकर के 700 यूनिट का मान हमें निकालना है, क्योंकि अगर हम यहां से टोटल देखेंगे तो टोटल हमारे पास क्या हो गया भाई? आपका 700 हो गया। टोटल बच्चों क्या हो गया हमारे पास? 700 टोटल हो गया आपका। तो 12 का मान दे रखा है, तो एक काम कर लेते हैं, यहां से हमें 700 यूनिट का मान निकालना है बच्चों। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? तो 234 आपका, और ये मेरे भाई 12 का मान है, आप यहां से 700 का मान निकाल दो, हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। सवाल खत्म आपका मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 8 24, और 3 से डिवाइड करोगे 6, या 12 से कट तो रहा है आपका नंबर, पॉइंट में जाएगा और क्या होगा भाई? ठीक है, पॉइंट में ही जाएगा आपका। 12 से डिवाइड करोगे तो 12 आपके पास आएगा, एक बार आपका 12, और 94, 12 अठिच 19.5 हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 700 यूनिट का मान निकालेंगे भाई, तो हमारे पास आएगा 700, और इंटू में आपका 19.5 आ जाएगा। ठीक है, यानी लास्ट में आपके पास एक जीरो आएगा, 7 इंटू 5 35 का 5 3 आ जाएगा, और 63 और 3 आपका 67, 6 आ जाएगा, 7 और 6 आपका 13, 13,750। क्या दिक्कत है भाई? हाँ,
नहीं, ये थोड़ा कठिन लेवल का सवाल है मेरे भाई, इसमें कुछ है नहीं इतना, लेकिन है भाई। 19.5 आएगा, 700 से अगर मैं गुणा कर दूंगा 13,650 आपका। ठीक है भाई, ये नंबर कितना आ जाएगा आपका 13,650 हमारे सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा है दमदार सवाल ये सवाल एग्जाम में नहीं आए, एएलपी में आ गया, अरे नहीं इतना नहीं आएगा, बट ये है कि थोड़ा सा इस सवाल का लेवल है, तो मैंने इसको भाई थोड़ा सा, ये लेवल बढ़िया है, अच्छा लेवल है, तो मैंने आपको ये डिटेल में थोड़ा समझाया है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है भाई कि अगर बच्चों यहां पर, जैसे यहां पर धोखा दिया 36 लोगों ने भाई यहां धोखा दिया है, तो अगर ए को जो लोग धोखा देंगे, ए को धोखा देने वाले लोग ए से माइनस होंगे और बी में क्या होंगे, प्लस होंगे। सेम यहां बच्चों है, अगर 80 लोगों ने क्या किया भाई, इस 80 लोगों ने बच्चों क्या किया, अगर 80 लोगों ने बी को धोखा दिया है, 80 लोगों ने बच्चों क्या किया, बी को धोखा दिया है, तो यहां पे आपका दूसरी तरफ जाके जुड़ेगा, जबकि यहां पे बी का कम होगा, क्योंकि 80 लोग इनको छोड़ के जाएंगे तो यहां जुड़ जाएंगे, 36 लोग यहां कम होंगे, यहां जुड़ जाएंगे। ये कहानी होती है भाई। और इस प्रकार से बच्चों आपका इलेक्शन वाला सवाल जो हमारा खत्म होता है। इलेक्शन इज द करेक्ट, खत्म मेरे भाई, इलेक्शन के सवाल खत्म होते हैं। अगली क्लास में बच्चों हम लोग करेंगे फ्रेश फ्रूट, आपका ड्राई फ्रूट वाले सवाल हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो लगभग अब ये मान के चलो भाई कि इलेक्शन वाला टाइप भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, यानी 10 क्लास अभी तक टोटल आपकी हो चुकी है बच्चों। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप था, तो मुझे लगा आई थिंक ये आपको करवा देना चाहिए बढ़िया तरीके से, है ना। तो इलेक्शन भी अपना हो चुका है, चुनाव भी हो चुका है, और कौन जीत रहा भाई, मोदी जी तो नहीं जीत रहे हैं, है ना। ये वाला टाइप भी अपना कंप्लीट हो गया बच्चा। तो अभी तक अगर हम बात कर लेते हैं तो मेरे भाई, ठीक है, कहां तक हम पहुंच चुके भैया, अभी आपका पूरा का पूरा जो है 1 से लेकर के मेरे भाई आपका 10 लेवल तक पूरा क्लियर हो गया। अगली जो क्लास हमारी होगी, यानी बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आपका नेक्स्ट क्लास में बच्चों ये दोनों पूरा का पूरा टाइप आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका, और अगली जो क्लास होगी मेरे भाई उसमें आपका ये दोनों टाइप हम कवर कर लेंगे, है ना। नंबर बेस्ड प्रॉब्लम हमने क्या किया है, उसको हमने जो है आय व्यय वाले में भी डील कर लिया काफी हद तक, तो ये वाला टाइप आपका ज्यादा कुछ खास बचता नहीं है। तो अगली जो आपकी 2 क्लास होगी मेरे भाई, आपका 2 क्लास में पूरा का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ये 10-15 मिनट का टॉपिक है और ये आधे घंटे का टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए भाई आज के क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आई होंगी। तो परसेंटेज का मेरे भाई आपका आज की जो क्लास थी, क्लास नंबर 10 थी मेरे भाई। ठीक है, क्लास नंबर 10 आपका रहा मेरे भाई। उम्मीद करूंगा सब बच्चों को बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चों।